पक्ष जोर बर जोरी पर प्रेमे न बहनी बासुना तोरी प्रेमे न बहने बास ना तोरी आस ना तोरी। कच्छ ने कितना सुंदर समझाया कि बहन प्रेम प्रधान विवाह उछाऊ। अगर दोनों पक्षों में प्रेम हो, कन्या और वर अर्थात लड़का और लड़की, बिटिया और बेटा, दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं चाहते उनके, तो शास्त्र के अनुसार तो विवाह कर देना चाहिए। बोले कहाँ महाराज उल्टी बता रहे आप, माता बाप नहीं चाहते, बेटा बेटी चाहते तो कर देना चाहिए। बोले हाँ ऐसा हुआ है। बोले कहाँ? बोले रुक्मणी जी कन्हैया को चाहती थी और कन्हैया रुक्मणी जी को चाहते थे, लेकिन रुक्म नहीं चाहता था, उनका भाई नहीं चाहता था, तो कन्हैया ने विवाह किया। लक्ष्मणा और सांब, कृष्ण कि जो सत्यभामा जामवंती है, जामवंती का पुत्र है सांब, और सांब चाहता था दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को, लेकिन दुर्योधन नहीं चाहता था। दुर्योधन की जो पत्नी थी वो भी नहीं चाहती थी, भानुमति। लेकिन कन्हैया ने देखा ये दोनों चाहते हैं तो विवाह करवा दिया। करवाया ना। अगर मैं शास्त्र से अलग बोलूं तो कोई भी एक व्यक्ति ऊपर को हाथ कर दिया करो कि मैं शास्त्र से अलग जा रहा हूं। अर्जुन कौन है? कृष्ण के खास बुआ के लड़का। और सुभद्रा कौन है? कृष्ण की बहन। रिश्ते कौन है? भाई बहन होते हैं रिश्ते में। लेकिन सुभद्रा अर्जुन को चाहती है, अर्जुन सुभद्रा को चाहते हैं। बलदाव जी ने अटैक लगाया, बोले मैं विवाह नहीं होने दूंगा। कन्हैया ने कहा भैया पहले सुभद्रा से पूछ लो। सुभद्रा से पूछा, सुभद्रा तुम अर्जुन को चाहती हो? बलदाव जी के डर के मारे सुभद्रा कुछ नहीं बोली, क्योंकि बलदाव जी का, कन्हैया का डर नहीं लगता किसी को, क्योंकि कन्हैया माधुर रस वाले हैं। श्याम सुंदर किसी को डरवाते नहीं है, उनकी तो मुस्कान में ही प्रेम झलकता है। लेकिन बलदाव की ये जो है ना भौएं चढ़ी रहती है। सुभद्रा कुछ नहीं बोली। अब कन्हैया ने सोचा कि अब तो कोई चतुराई से काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा एक काम करो, दाऊ अभी स्नान करने गए हैं, ऐसा करो लौट के जब तक वो आए तुम रफू चक्कर हो जाओ, भागो, लेकिन ध्यान करना। बोले क्या? बोले रथ की जो लगाम है वो सुभद्रा तुम पकड़ना, भूल से अर्जुन को मत दे देना, नहीं वही हल से खींच ले रथ समेत। बोले ठीक है। सुभद्रा ने यही किया। रथ की जो लगाम थी वो सुभद्रा जी ने पकड़ ली, अर्जुन के साथ में भाग गए। जैसे ही बलदाव जी लौट के आए, मालूम चला रथ पे बैठ करके सुभद्रा जी, बलदाव आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए, हल उठाया और सोचा कहां तक गया होगा रथ, मैं वहीं से रथ समेत खींचता हूं। कन्हैया ने कहा दाऊ मेरी बात तुम मानोगे नहीं, मुझे पता है आप क्रोध में हो, लेकिन एक बात मेरी बात सुन भल्लो, मानना मत। बोले काना तू बात मत कर, तू बीच में मत बोल, अब मस में अब निपटा दूंगा, पूरे हस्तिनापुर को लेकर के वो जमुना में डुबा दूंगा अर्जुन के समेत। बोले दाऊ डुबा देना, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अब बोले मैं अर्जुन को तो आज निपटा ही दूंगा। बोले बिल्कुल निपटा देना, अपनी बुआ का लड़का है, घर ही घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात तो सुन लो। बोले नहीं सुनूंगा। अरे बोले ये बात तो सुन लो कि रथ कौन हाँक रहा है। तो सखी सहेलियां थी जो उनसे पूछा रथ कौन हाँक रहा है। बोले सुभद्रा हाँक रही है। बलदेव जी मौन हो गए। जब रथ सुभद्रा ही हाँक रही है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि बलदेव जी जानते हैं कि कोई भी बिटिया अगर किसी को चाहती है तो नीति कहती है कि थोड़ा सा देख लो, समझ लो, बराबरी का हिसाब किताब है तो उनके दिलों को मत तोड़ो, क्योंकि भगवान श्याम सुंदर ने भी नहीं तोड़ा। हमें इन कथाओं के माध्यम से सीखना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, पुष्टि करते हैं। बोले पर एक पक्ष जोर बर जोरी, लेकिन एक पक्ष चाहता हूं, दूसरा पक्ष ना चाहता हूं।
लड़का चाहता हम तो तुम्ही से ब्याह करेंगे, बिटिया चाहती हमें नहीं करने, अब जबरदस्ती तुम बिटिया को ले जा रहे तो गलत हुआ ना। जैसे रावण जानकी जी को ले भगा कहते हैं कहानी में, कथा में। तो यहां कच्छ कहता है पर एक पक्ष जोर बर जोरी, प्रेम न बहन वासना तोरी। ये तेरा प्रेम नहीं है, ये तो तेरी वासना है, मेरे रूप पर पागल हो रही है, धर्म का ख्याल नहीं कर रही है। आज कच्छ जैसा गया था तैसा ही लौट आया, अर्थात विद्या जो सीखी थी वो भूल गया। अस कहे कच्छ निज धाम से धारा, स्वागत कीन देव जयकारा। रही मन मार विवश देवयानी, विधिगत कभू कहू नहीं जानी। इस प्रकार से देवयानी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, उसी टेंशन में पड़ी रहती थी। एक दिन जो विश्रवा की पुत्री थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, उस शर्मिष्ठा को लेकर के कैसे ये के दिवस ले सखी सयानी, एक दिवस ले सखी सयानी, मज्जन हित सर चली कल्याणी। अपनी सखी शर्मिष्ठा को साथ में लेकर के और वो जो स्नान के लिए चली है, वहां छोटी सी घटना घटती है। क्या घटना घटती है कि स्नान करते समय देवयानी की जो कपड़े हैं वो शर्मिष्ठा पहन लेती है। शर्मिष्ठा के कपड़े, यहां थोड़ा अहंकार है जाति का देवयानी को। देवयानी कहते तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए, और आज तो मैं अपने पिताजी से कहूंगी। उस समय कहा कि तू दासी होकर के रानी बनना चाहती है। कुपित शुक्र तन्या कही वानी, दासी रूप होन चाहे रानी, कर्द प्रधान पूज कुल मोरा, ममपित कृपा जियत पित्तोरा। भैया संसार में एक ही बुराई है। बोले का जग की सबू से बिकट बुराई, जग की आर्य असुर कुल ऊंच निचाई। हाँ भय हो राज करी तभी अभिमाना, मप पटो पहर कीने अपमाना। मम पट पहर कीने अपमाना, मम पट पहर कीने अपमाना, मम पट अपमाना। बोले मेरे वस्त्र पहन करके तूने मेरा अपमान कर दिया, अब जाकर मैं अपने पिताजी से कहूंगी। आज जो है शर्मिष्ठा ने मन में सोचा। क्या हुआ कि शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु थे। उस समय विश्रवा नाम का एक दैत्य था। दैत्य माने चंद्रवंशी राजा। तो चंद्रवंशी राजा के राज में शुक्राचार्य जी निवास करते थे, और उस समय दैत्य और देवों में युद्ध हुआ करते थे। तो जो कल हम कथा आपको सुना रहे थे, समुद्र मंथन के टाइम की कथा बताई थी हमने विस्तार से, कि उस समय क्या होता था, जो असुर धाराशायी हो जाता था युद्ध में, तो शुक्राचार्य जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे, और देवता लोगों को परेशानी होती थी, वो हार जाते थे, भागना पड़ता था उनको। तो ऐसी स्थिति में एक पंचायत जोड़ी गई। क्या पंचायत जोड़ी गई कि ऐसा करो कोई एक व्यक्ति जो योग्य हो वो शुक्राचार्य जी के पास जाए
और मृत संजीवनी विद्या सीख के आ जाए तो वह विद्या अपने पास भी आ जाएगी। तो क्या होगा, हमारे भी जो नहीं मरेंगे ना फिर। दाऊद साहब इधर से आ जाओ। और ये दाऊद साहब का चलो। तो बृहस्पति जी के एक पुत्र थे, बड़े सुंदर पुत्र थे, उनका नाम था कच्छ। उस कच्छ से कहा कि एक काम करो, देवताओं के हित में तुम कुछ काम करो। बोले क्या? बोले तुम जाकर के शुक्राचार्य जी के पास जाकर और संजीवनी विद्या सीखा। बोले जो आज्ञा सो गए। शुक्राचार्य जी से निवेदन किया कि गुरुदेव जी बताओ आप पंडित जी हैं? बोले हाओ। बोले आप देवतन के हैं कि देवतन के? बोले देखो पंडित जी तो सबके होते। वो कहले तुम गुरुजी हो? बोले हाओ। बोले गुरुजी कौन के होते? सबके होते। बोले तुम डॉक्टर हो? बोले हाओ। बोले असली में तो हम डॉक्टर ही, मरे आदमी को जिंदा करत। तो बोले डॉक्टर तो देखो सबके होते। डॉक्टर जो नहीं देखत कि कौन समाज का आया, किस जात का आया, देखत का। तो बोले महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं और मुझे आप मृत संजीवनी विद्या सिखा दो। बड़ी नम्रता से कच्छ ने कहा। जब इतनी नम्रता से कच्छ ने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा हम तुम्हें सिखा देते हैं। सो उन्होंने विद्या सिखा दी। अब विद्या सीख गए और जैसे ही वो विद्या सीख के जाने लगे, सो शुक्राचार्य जी की लड़की थी जिसका नाम देवयानी था। देवयानी ने कच्छ का हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों? अब आजकल की भाषा में कहीं से बोली हम तुम्हें बहुत प्रेम करत, हम तुम्हें बिना रह ना पे हैं। जय बात कही देवयानी ने कच्छ से। सुर गुरु सुत कच्छ बमल भव रूप गुण की रास, अमृत संजीवनी सीख वे आओ शुक्र मुनि पास। खेल कच्छ गुरु सुता संग हिल मिल करे बिहार, और मन ही मन कच्छ रूप पर मोहित भई सुकुमार। तो सरल हृदय कच्छ भावो न जाना, सरल हृदय कच्छ जाना। रिश्ता भाई बहन करमाना, रिश्ता भाई बहन करनाला। सीख लेने कच्छ विद्या सारी। भाई सुरपुर जा बहने की बारी, भाई सुरपुर जा बहने की बारी। जैसे ही सुरपुर जाने की बोले कर गए भर जुगने नन पानी, कहू बचन कच्छ सन देवयानी। जैसे ही जो है कच्छ अपने सुरधाम की ओर, देवताओं के नगर की ओर जाने लगा, देवयानी ने आंखों में पानी भर के कहा हे कच्छ मैं तो तुम्हें बहुत प्रेम करती हूं। सुर गुरु सुत सुंदर सुकुरासी, करहु मोह चरणन की दासी। तुम भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण की कन्या हूं। तुम भी गुरु के पुत्र हो, मैं भी गुरु की पुत्री हूं। तुम भी सुंदर हो, मैं भी सुंदर हूं। मैं तुम्हें चाहती हूं हे कच्छ, तुम मुझे चाहती कि नहीं सच्ची तो बताओ। कच्छ ने कहा मैं क्यों नहीं चाहता, मैं तो तुमको बहुत चाहता हूं, परंतु। कच्छ कच्छ जल्दी बोलो परंतु क्या? बोले परंतु यह है कि तुम हो मेरी गुरु की बिटिया, वो काम करते जो कैसो घटिया। बताओ कैसी सोच है तुम्हारी। तुम सम्मम प्रिय
देवयानी कहने लगी कि तुम सम मम प्रिय बर को नाही, बसी रूप छवि मम मन माही, सुन यस वचन कही कचबानी, सुनो धीर धर बहन सयानी। तुम मेरी बहन हो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, गुरु की बिटिया को होती जिसने हमको शिक्षा दी हो, और वो भी कौन सी शिक्षा कि मरे व्यक्ति को जिंदा करने वाली शिक्षा। बताओ बात से बड़ी कौन शिक्षा है संसार में? इतनी बड़ी जिस गुरु ने शिक्षा दी हो, उसकी लड़की कहती है कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, तो देवता का गुरु बृहस्पति का पुत्र क्या कह सकता है? उसने कहा देवी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, परंतु मेरा रिश्ता भाई बहन का है, मैं तुम्हें बहन के रूप में चाहता हूं। गुरु तनुजा भगनी सममाना, मैं कहूं सपने भाव न आना। मैंने तुम्हें कभी बहन के अलावा दूसरे भाव में नहीं देखा। हे बहन, यह संजोग धर्म रत्नाही, सो प्रिय बहन गुनो मनुमाही। बहन, अगर मैं तुमसे विवाह करूं तो मुझे देवता नहीं कहेगा कोई। मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूं, मुझे मर्यादा का ख्याल करना है। बंधु, ये घटनाएं जो कच और देवयानी के बीच में घटी हैं, ये हमारे तुम्हारे बीच में भी घटती हैं, लेकिन हम धर्म को खो देते हैं और कच ने धर्म नहीं खोया। सुनकर यह कच के वचन शुक्र सुता कर कोप, और दीन श्राप जीवन जुगति ये सन होए अलोप। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई, अनुनय विनय करी। बहुत देवयानी ने विनती की, अनुनय विनय की, रोई गिड़गिड़ाई, हे कच मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, मुझसे तुम विवाह कर लो, मैं मर जाऊंगी। लेकिन कच ने कहा बहन मैं धर्म नहीं त्याग सकता। देवयानी को क्रोध आ गया, हे कच तुमने मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जो विद्या तुमने मेरे गुरु से सीखी है वो तुम भूल जाओ। यद्यपि कच निर्दोष मन कीन श्राप स्वीकार, बरे न तो हे को बमड़ वर, कही कच बचने उचार। हे देवी, मैंने 1 वर्ष तक रह करके कठिन परिश्रम करके इस विद्या को सीखा था, और इस विद्या को सीख करके मैं किसी का बुरा करने वाला नहीं था, मैं तो किसी मृत व्यक्ति को जिंदा करता। लेकिन देह देवी है बहन, तूने मुझे श्राप दे दिए, गलत किया। मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि अब तुझे कोई ब्राह्मण वर वरण नहीं करेगा। आज देवयानी दुखित होती है, लेकिन कच पुनः समझाता है। बोले होए जहां जुग पक्षन प्रेमा, त्यागे नीति मानता नेमा। अगर दोनों पक्षों में प्रेम हो और रिश्ते सही हो तो एक चोट मान्यताएं और नियम तोड़ देना चाहिए। लेकिन हे देवी, तुम तो मुझे प्रेम इस भाव से करती हो, लेकिन मैंने तो सपने में नहीं सोचा तुम्हें कि पत्नी रूप में वरण करूं। प्रेम में प्रधान विवाहे उछाहू, प्रेम में प्रधान विवाहे उछाहू। अरे भया हो ये कहे अधा में न काहू। पर एक